नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि दान क्यों करना चाहिए। क्या मृत्यु से पहले किए गए दान का इस लोक में और परलोक में कोई लाभ होता है। एक बार भ्रमण करते हुए ऋषि नारद के मन में यही प्रश्न आया कि दान क्यों करना चाहिए, दान का फल क्या होता है। जब बार बार ये प्रश्न उनके दिमाग में आने लगा तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने विनती की कि पितामह, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दान का क्या फल होता है, दान करने का क्या हमें मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद कोई लाभ होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुमने लोकहित के लिए ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि हमें दान क्यों करना चाहिए। इससे सभी प्राणियों का हित होगा, क्योंकि ये समय असमय सबके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता है कि दान क्यों करना चाहिए। मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहानी सुनानी शुरू की कि सतयुग में एक बड़ा ही न्यायप्रिय राजा रहता था। एक बार उसके मन में प्रश्न आया कि हमें दान क्यों करना चाहिए। तब उसने ये प्रश्न राज दरबार में अपने कर्मचारियों के सामने, गुरुओं के सामने, विद्वान पंडितों के सामने रखा और उनसे विचार विमर्श किया। तब सभी ने उत्तर दिया कि महाराज, हमें इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सारे नगर में ये घोषणा करवा देनी चाहिए कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर लाएगा कि दान देने का इस मृत्यु लोक में मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद क्या लाभ होता है, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी और इसके लिए उस व्यक्ति को कब्रिस्तान में मुर्दा के साथ एक रात पूरा रहना पड़ेगा। ऐसा ही किया गया। सारे नगर में घोषणा करवा दी गई। उस राजा की नगरी में एक सेठ रहता था जो कि बहुत ही कंजूस था। उसने कभी भी किसी को 1 रुपया दान नहीं दिया था। जब उसने 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी तो वह लालच में आ गया और उसने राजा के पास जाके कहा कि वह कब्रिस्तान में मुर्दे के साथ एक रात सोने को तैयार है और वह इस प्रश्न का उत्तर भी राजा को लाकर देगा। राजा के कर्मचारियों ने एक अर्थी सजाई और उस पर उसे लेटा दिया। अब कंजूस सेठ को वो लेकर कब्रिस्तान में जाने लगे। जब वह वहां से चला तो उसके पीछे उसके घर के बाहर रहने वाला भी एक भिखारी चल दिया और भिखारी उससे कहने लगा, सेठ जी, आज तक आपने मुझे कभी कुछ भी दान में नहीं दिया है। अब तो जा रहे हो, अब तो दे जाओ। क्या पता तुम वापस आओ ना आओ, क्या पता तुम रात को मर जाओ। सेठ चुप रहा। भिखारी फिर कहने लगा, अच्छा मुझे इतना ही बता दो कि तुम अपनी संपत्ति किसके नाम करके जा रहे हो। तुम अपने छोटे बेटे के नाम करके जाना, वो बहुत दयालु है, वो हमें भी भीख देगा। कंजूस सेठ फिर भी चुप रहा। तब वो बोलने लगा भिखारी कि मुझे ही बता जाओ कि तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारा आखिरी संदेश क्या है, मैं उन्हें बता दूंगा। अब कंजूस सेठ को गुस्सा आ रहा था कि सारे रास्ते वह भिखारी उसका सिर खाता जा रहा है और वह उससे परेशान हो रहा था। जब वह कब्रिस्तान पहुंचा और उसने इधर उधर देखा, वहां बादाम के सूखे छिलके पड़े थे। उसने हाथ में भरकर भिखारी को वही दे दिए। भिखारी कोसता हुआ उसे वापस चला गया। कर्मचारियों ने एक मुर्दे के साथ ताबूत में सेठ को बंद कर दिया और उसके ढक्कन में एक जरा सा छेद कर दिया ताकि वो रात को सांस ले सके और जिंदा रह सके, और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। वे कर्मचारी घर चले आए। रात हुई। सेठ ताबूत के अंदर लेटा हुआ था। कुछ समय बीतने पर उसे लगा कि ताबूत के ऊपर कुछ हलचल हो रही है। उसने छिद्र में से देखा कि एक सांप अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सेठ को
बहुत डर लगा कि अब तो उसके बचने की कोई आस नहीं, सांप अंदर आ जाएगा और उसे डस लेगा और वह मर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात, सांप अंदर घुस ही नहीं पाया। वह काफी देर प्रयत्न करता रहा, लेकिन वह अंदर नहीं घुस पाया और थक हार कर वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद जब सेठ को ये निश्चय हो गया कि सांप जा चुका है, तब सेठ ने इधर उधर हाथ मारा और सोचने लगा कि कौन सी चीज के कारण वह सांप अंदर नहीं आ पाया। तो उसे हैरानी हुई, उसके हाथ में बादाम के सूखे छिलकों के टुकड़े आ गए। वह हैरान हो गया कि ये दान तो उसने अभी अभी दिया था, जो कि उसकी अपनी कमाई में से भी नहीं था, जो कि उसने अपने दिल से भी नहीं दिया था, तो भी इन छिलकों के कारण ये ना जाने कहां से आ गए ताबूत के अंदर और उसकी जान बच गई। अब तो सारी रात जो बचा हुआ समय था, सेठ इसी बारे में सोचता रहा कि अगर इस समय दान देने का ये फल मिला है कि उसकी जान बच गई, तो अवश्य ही परलोक में भी मृत्यु के बाद भी दान देने का कुछ ना कुछ अच्छा फल जरूर होता होगा। जो हमारे पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, वह बात बिल्कुल सच है। अब जब सुबह हुई, कर्मचारियों ने ताबूत को खोलकर उसे कंजूस सेठ को बाहर निकाला, तो वह कर्मचारियों से थोड़ी देर की मोहलत लेकर अपने घर गया और उसने उस भिखारी को बुलाकर अन्न दिया, पैसे दिए और वस्त्र दान दिए। फिर मंदिर में जाकर भी उसने दान किया और फिर वापस राज दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताते हुए कहने लगा, महाराज, हमारे पुराणों में लिखी ये बात बिल्कुल सत्य है कि दान देने का इस लोक में भी और परलोक में भी जरूर अच्छा फल होता है। जो इस लोक में रहते हैं, दान देने से उनको भी सुख संपत्ति मिलती है और परलोक में भी उनकी सद्गति होती है। महाराज, मेरे साथ जो रात को घटना हुई, मैं आपको अक्षरशः एक एक शब्द सत्य कह रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी कहानी राजा को बताई। अब राजा को भी ये विश्वास हो गया कि दान देने का फल अच्छा होता है, इस लोक में भी मिलता है और मृत्यु के बाद में भी हमें उसका फल मिलता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी के जरिए, राजा और सेठ के जरिए हम सब लोगों की भी ये शंका दूर की कि हमें दान क्यों करना चाहिए और इसका क्या फल होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।